Hello students, today's topic is decimals. Set of numbers written together with a dot in between them are called decimal numbers. For example, 328.75. This dot is called decimal point. The number to the right, decimal numbers, and the number to the left of the decimal point are integers or whole numbers. Okay, now I'll tell you the place value. Friends, the place value for whole number we already know: 3, 2, 8, ones, tens, 100. The place value for 8 will be 8 into 1, 8. Place value of 2 will be 2 into 10, 20. Place value of 3 will be 3 into 100, 300. Now here the value of each digit, place value of each digit is increasing by 10 times as we move to the left of the decimal point. हर डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, बट it's not the same case with the decimal numbers. In decimal numbers place value हम इस तरह से मेंशन करते हैं: टेंथ, हंड्रेड and so on, because the value of each digit, हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू यहाँ डिक्रीज होती है बाय 10 टाइम्स. लाइक 7 इंटू 1/10, 5 इंटू 1/100. Here the value in decrease is by 10 times. So this will be 7/10, 5/100. और अगर इसको ये फ्रैक्शन है, अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0.7, here 0.05. So this is how we find the place value for decimal numbers. Now how do we read these numbers? For example, we have a number 28.72. तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? हम इसको दो तरह से रीड कर सकते हैं. फर्स्ट वी कैन सिंपली रीड इट एज 28.72, नॉट 72, 72. और नेक्स्ट हम इसको रीड कर सकते हैं 28 and 7200. मीन्स जो हमने सेकेंड टाइम इसको रीड किया, वी विल रीड इट एज 72 फॉलोड बाय द प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट. मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 28 and 7200. ओके, जो भी लास्ट डिजिट की प्लेस वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे. दिस इज़ द सेकेंड वे टू रीड इट. फर्स्ट वे भी लिख देती हूँ इज़ सिंपली लाइक 28.72. ऑल राइट, नाउ राउंडिंग ऑफ. राउंडिंग ऑफ हम कैसे करेंगे वैल्यूज़ को? सपोज वी हैव 34.752. ठीक है, अब अगर हमें इसे राउंड ऑफ करना है तो वी विल कंसीडर द डिजिट एट 100th प्लेस. 100th प्लेस पे हमारा क्या है? 5. अब द केस इज इफ़ द 100th प्लेस डिजिट इज़ 5 और ग्रेटर देन 5, then we will add 1 to the digit at 10th place. Like यहाँ पे 5 है तो 34.7 में 1 ऐड हो जाएगा, this will be 8. तो ये हमारा राउंड ऑफ वैल्यू आ जाएगा. ओके, यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा एंड रेस्ट सारे डिजिट्स को हम रिमूव कर देंगे.
देन द अदर केस इज 34.725. इसको राउंड ऑफ करना होगा, तो अगेन वी विल कंसीडर द डिजिट एट 100th प्लेस. अब यहाँ पे 100th प्लेस पे 2 है, यानी कि दिस इज़ लेस देन 5, 2 इज़ लेस देन 5. तो हम वी विल सिंपली remove these digits and 34.7 will be the round off value. This is how we round off the values of decimal places. Now we will learn the multiplication and division of decimal numbers. Guys, this is very easy. Multiplication, कुछ लोगों को लगता है कि this is tough to multiply decimal numbers, but it is not like that. I'll tell you the easy way. Suppose we have two numbers to multiply, 2.5 into 5.5. That's how we multiply. तो इसमें सबसे easy method ये है कि हम while multiplying हम decimals को consider नहीं करेंगे. हम इनको simply multiply करेंगे जैसे हम whole numbers को मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, जैसे 5 इंटू 25, 125 इंटू 125, तो ऐड करेंगे, विल गेट द रिज़ल्ट 1375. ऑल राइट, तो हमने इनको वैसे ही डिवाइड कर लिया है जैसे हम होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं. अब डेसिमल्स को हम कैसे प्लेस करेंगे? हमारे पास फर्स्ट नंबर का डेसिमल वन डेसिमल पॉइंट है, और यहाँ पे भी हमारे पास 1 डेसिमल पॉइंट है. राइट, what we will do, we will add the decimal points. 1 plus 1, 2 decimal points. तो हम यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट्स के बाद डेसिमल प्लेस करेंगे. ठीक है, 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा. यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे 1 plus 1 2 डेसिमल पॉइंट्स आ जाएंगे. ओके, मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ. द सेकेंड एग्जांपल, लाइक से फॉर एग्जांपल वी कैन मल्टीप्लाई 8.75 इंटू 3.5. ओके, तो हम डेसिमल्स को भी भूल जाएंगे और हम इनको वैसे लाइक होल नंबर्स वी विल मल्टीप्लाई. दैट विल बी 5 7 3 4. ओके, एंड 5 2 6 2. राइट, it will be 5 2 6 0 3. ओके, तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद डेसिमल है ना, 2 डेसिमल प्लेसेस है, और यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस. तो 2 plus 1 3 डेसिमल प्लेसेस, तो 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद हम पॉइंट को प्लेस करेंगे. ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर. सो दिस इज़ हाउ वी डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स. नाउ we'll do the division. Now how we do the division? Division is also very easy. How we do it? डिविजन में हमारे पास 2 केसेस हैं. नंबर 1, एक होल नंबर को हमें डिवाइड करना है डेसिमल नंबर से. फॉर एग्जांपल 18.5, तो ये होल नंबर है, ये डेसिमल नंबर है, हमें इनको डिवाइड करना है. दिस इज़ वेरी इजी. हम पॉइंट को यहाँ पे लगा देंगे पहले ही आंसर में जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है, एंड देन वी डिवाइड. लेकिन डिवाइड करने में हम इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे. हम इसको सिंपल एज अ होल नंबर, जैसे हम कैजुअली अपने डिविजन्स करते हैं नंबर्स की, वैसे ही करेंगे. 5 into 3
15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 3 5 35 रिमाइंडर 0. सी इट्स वेरी इजी, दैट्स हाउ वी डू इट. तो हम पॉइंट को पहले ही ऊपर प्लेस कर देंगे और सिंपली उसको डिवाइड करेंगे. नाउ द अदर केस, if we have a decimal number और हमारे पास डिवाइज़र भी डेसिमल नंबर है, तो इस केस में हम कैसे डिवाइड करेंगे? गाइज पे अटेंशन हियर, वी विल शिफ्ट द डेसिमल प्लेस टू वन स्पॉट. डिवाइज़र में भी और यहाँ डिविडेंड में भी हम इसको मूव कर देंगे टू द वन स्पॉट. ओके, तो हमें न्यू नंबर्स क्या मिलेंगे? 38, 16, 7, डेसिमल पॉइंट एक स्पॉट पे शिफ्ट हो चुका है 2. तो अब हमें यहाँ पे होल नंबर मिल चुका है. तो होल नंबर को डेसिमल नंबर से हम ऐसे डिवाइड करेंगे जैसे मैंने आपको बताया. लाइक पॉइंट हम यहाँ पहले प्लेस कर देंगे. 38 इंटू 4, 38 इंटू 4 152. तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद विल गेट 15. यहाँ 2 लेकर आएंगे तो वी ऑल 152. तो वी ऑलरेडी नो 38 इंटू 4 152. 0 विल बी द रिमाइंडर. तो हमें 4.4 आंसर मिला. ये हमने जो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया है ये हमने सिर्फ और सिर्फ अपने ईज़ के लिए किया है. अगर आप 3.8 और 16.72 को भी डिवाइड करोगे तो भी आपको आंसर 4.4 ही मिलेगा. यू कैन चेक इट. नाउ आई विल टेल यू द लॉजिक कि हम ये डेसिमल प्लेसेस को क्यों मतलब कैसे शिफ्ट कर सकते हैं. उसका लॉजिक मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. अगर आपको लॉजिक ये नहीं भी समझ में आ रहा है, लॉजिक आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आप सिंपल इतना भी समझ सकते हैं कि आप डेसिमल प्लेसेस को मूव कर सकते हैं, लेकिन वो एक साइड पे नहीं करना है. आपको डिविडेंड और डिवाइज़र दोनों के साथ करना है. अगर आप सिर्फ एक नंबर के साथ डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम ही चेंज हो जाएगा. हमें प्रॉब्लम जो दिया है वो चेंज नहीं करना है, क्वेश्चन चेंज नहीं करना है. हमें सिर्फ इसको थोड़ा सा ईजी करना है अपने लिए ताकि हम उसको डिवाइड कर पाएँ. राइट, अब मैं आपको यहाँ पे लॉजिक बताती हूँ. हमारे पास रियल प्रॉब्लम थी 16.72 डिवाइडेड बाय 3.8. ओके, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये क्वेश्चन चेंज होता है? नहीं, बिकॉज 10 डिवाइड बाय 10 इज़ 1. ओके, 1672 अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा दें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? 100. देन 38 बाय पॉइंट हटा दे तो क्या मिलेगा? 10. और यहाँ पे हमने इसको ऑलरेडी 10 से डिवाइड किया है, 10 से मल्टीप्लाई किया है. तो ये ऐसे हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो हमें जो न्यू फ्रैक्शन मिलेगी वो मिलेगी 167. 10 है तो 1 डेसिमल प्लेस 0.2 डिवाइडेड बाय 38. और यही हमने यहाँ पर किया है. ओके, डेसिमल पॉइंट को सिंपली शिफ्ट कर दिया है. तो ये हमारे डेसिमल्स हैं और डेसिमल्स के ऑपरेशंस हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इसमें अगर कोई भी डाउट्स हैं तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूज़फुल, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ.